नमस्कार मित्रों। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों से हम जीवन प्रबंधन के सूत्र ले रहे हैं। आज अध्याय 3 के 7वें श्लोक से हम कुछ मार्गदर्शन लेते हैं जो हमारे लिए बहुत समीचीन है। और उसमें जब भगवान अर्जुन को मन के रूपांतरण से इंद्रियों को वश में करने की जब बात कहते हैं, ये हमारे लिए बहुत शामिल हो जाती है। हम सभी इच्छाओं से घिरे हैं, इच्छाओं से बंधे हैं, इच्छाओं के आरोपण हम पे हैं, इच्छाएं जगाई जा रही हैं और हम भी उन इच्छाओं की बाढ़ में बहे जा रहे हैं। और इसका पूरा प्रभाव हमारे मन पे है, इसका पूरा प्रभाव हमारे शरीर पे है, इंद्रियों पे है। और उन बेहोशी की हालत में उन इच्छाओं की दौड़ में हम दौड़े चले जा रहे हैं, उनको पूरा करने के प्रयास में जिंदगी निकली चली जा रही है। तो यहां पर इंद्रियों को वश में करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। ये सिर्फ साधु संतों की साधना की बात नहीं है, ये हर एक व्यक्ति की जरूरत है। तो किस तरह से इंद्रियों को नियंत्रण में लाया जाए, यहां पर मन के रूपांतरण की बात भगवान कहते हैं कि ये चित्त में जो लगातार इच्छाओं की तरंगे उठ रही हैं, मन के रूपांतरण से संभव है। उन इच्छाओं को नियंत्रण में करना, इंद्रियों को नियंत्रण में करना जो उन इच्छाओं की दौड़ को पूरा करने में लगी हुई है। मन का रूपांतरण संभव है संकल्प से। संकल्प लगातार साधने वाली प्रक्रिया है हम लोगों के लिए। गृहस्थ हैं, अपने काम में लगे हैं, प्रोफेशनल हैं, विद्यार्थी हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं जिसमें अगर हम अपनी ऊर्जा देते हैं, अपने आप को नियोजित करते हैं, तो संकल्प के फूल खिलने लगते हैं और उसका लाभ हमें रोजमर्रा के जीवन में मिलने लगता है। हर धर्म में संकल्प को साधने के प्रयोग हैं और उसमें उपवास को विशेष महत्व दिया गया है। हम उपवास सिर्फ भोजन संबंधी न लेके आज के समय के अनुसार दूसरे भी ले सकते हैं कि आज मैं उपवास रखा हूं सोशल मीडिया से। फोन का प्रयोग मैं करूंगा सिर्फ कॉल अटेंड करने के लिए, लेकिन आज मैं बाकी चीजों से अपने को थोड़ा दूर रखूंगा। मेरा मन देखता रहेगा, तरंगे उठेंगी, देखें व्हाट्सएप पे क्या आया, इतनी जो बीप बज रही है किस बारे में बज रही है। ये मन के संवेग उठेंगे, लेकिन हम उन्हें दूर से देखते रहेंगे और इस तरह से एक संकल्प को साध के उस दिन उन इंद्रियों को विश्राम देंगे, उन इंद्रियों को नियंत्रित करेंगे। बहुत से प्रयोग हैं, बहुत से अनुषांगिक प्रयोग हैं जो हमें ये अवसर उपलब्ध कराते हैं कि वहां हम मन को देख पाएं। किसी रूप में शरीर को नियंत्रित करना, मन को नियंत्रित करना और उसके माध्यम से इस सूत्र को समझना आसान होता है। कुछ प्रयोग हैं जो योग के हैं कि जब हम योग की मुद्राओं का अभ्यास कर रहे होते हैं तब भी शरीर बहुत तरह की बगावत करता है। कई बार खुजली चलती है, शास्त्रीय नृत्य है जिनकी भंगिमाएं बहुत लयबद्ध हैं, बहुत स्थिर हैं, बड़े ठहराव के साथ आती है। वो इस रूप में हमें नियंत्रण में सहयोगी होती है। ताई ची है। कुछ प्रयोग हम खुद कर सकते हैं कि हम ये ठान लें कि इतनी देर में मोबाइल नहीं देखूंगा, इतनी देर में एक आसन में बैठूंगा। आप समय तय कर लें, 10 मिनट, 15 मिनट, और उस संकल्प को सम्मान दें, उसे निभाएं। और भी कुछ प्रयोग हो सकते हैं कि आज हम बगैर शक्कर की चाय पिएंगे और चाय का आनंद लें, उसको दमन करके नहीं, उस समय अपनी मालिकियत को महसूस करते हुए कि आज मैं मालिक हूं और मैं मन की नहीं सुनूंगा, आज मन मेरी सुनेगा। यह दमन नहीं है, लेकिन एक मालिकियत का भाव है। मन की दास्ता को आज हमने अस्वीकार किया है। कि बहुत छोटे छोटे प्रयोग हैं, लेकिन ये हमारे संकल्प को पुष्ट करते हैं। और जब हमारा संकल्प पुष्ट होने लगता है, जब हमारा संकल्प में बल आने लगता है, तो हमारी इंद्रियां फिर उसके पीछे अनुगामी होती हैं। अभी हम उनके गुलाम जैसे पीछे चलते हैं, लेकिन जब मन अपनी सत्ता को बताता है संकल्प के साथ, तो वहां पर फिर इंद्रियां
उसका अनुगमन करती हैं। तो मुद्दा यही है कि आज के जिस परिवेश में हम हैं, हमारे लिए ये प्रयोग ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम बच्चों के साथ इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह के प्रयोग खेल खेल में हो सकते हैं कि जब अचानक खेलते खेलते एक स्टॉप की आवाज आती है और सारे बच्चे ठहर जाते हैं, जिस मुद्रा में हैं उस मुद्रा में ठहर जाते हैं, और एक छोटा सा बच्चों के साथ खेल खेल में संकल्प का प्रयोग है, और बच्चों का मन और ज्यादा चंचल है। उस दौरान उनमें बहुत हलचल मच रही है अपनी स्थिति को बदलने की, अपनी भंगिमा को बदलने की, लेकिन खेल खेल में बच्चे संकल्प सीख रहे हैं। हम खुद अपने साथ कुछ प्रयोग करके संकल्प को साध रहे हैं, और जी हां, उसके साथ मेडिटेशन का सहारा, माइंडफुल मेडिटेशन का सहारा। जब हम लगातार सतत देख पा रहे हैं मन के संवेगों को, इमोशंस को, अपने आप को, तो वहां चित्त में उठती तरंगों को जब हम देख पाते हैं, तो ये माइंडफुलनेस का प्रयोग इस संकल्प की साधना में हमें सहयोग देता है। और जी हां, इंद्रियों को वश में करने के लिए ये जो भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, ये हमारे जीवन में उतरता है, और जीवन में कुछ नए द्वार खुलता है, कुछ नए अनुभव हमें देता है।